अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मुस्तफ़ा अलवी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अलवी एग्रीकल्चर फार्म। आज जिस चीज़ के बारे में हम बताने लगे हैं, हो सकता है कि इस चीज़ के बाद मार्केट में हलचल मच जाए और हर पोल्ट्री फार्मर अपनी फीड खुद तैयार करने लग जाए। तो जी व्यूवर्स, किसी भी तखीर के बगैर हम आपको बताते चलें कि हम आज जो है वो पोल्ट्री की फीड बनाने लगे हैं, जो कि मुर्गियों के लिए सर्दियों और गर्मियों दोनों के लिए मौजू है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि दलिया मक्की और सोयाबीन, ये इसके मेन दो प्रोडक्ट है जिस पे ये फीड सारी दारोमदार करती है। अब बात हम करते हैं कि इसके अंदर कितने एटम पड़ती हैं, मिनरल कितने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ ऐड होती हैं, जो कि हमें मार्केट से 3800 या 4000 का तोड़ा मिलता है, जो कि 50 केजी का फीड का होता है। और उसमें हमें नहीं पता होता कि कंपनी ने क्या क्या एटम्स इसमें डाली हुई है और क्या नहीं डाली और कितनी रेशो में डाली हुई है। जबकि आज हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको तमाम चीज़ें बताएंगे और हमने लिख के बताना है कि आप भूलें भी ना। जब कभी आपका दिल चाहे फीड बनाने के लिए तो आप ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से आसानी मिलती हैं और अपनी फीड जो है वो आप खुद बना सकते हैं। तो हम आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले ये हमारे पास जी मक्की का दलिया है। ये इस शेप में हमने लेना है। ये चूज़ों के लिए भी मौजू है और मुर्गी के लिए भी मौजू है। उसके बाद हम आते हैं सोयाबीन। सोयाबीन एक मेन प्रोडक्ट है। ये किस लिए यूज़ होता है जी? ये हमारे बर्ड के लिए इतना अच्छा है कि हमारे बर्ड हेल्दी और एक्टिव होते हैं, सोयाबीन से मोटे होते हैं। जो 14 नंबर फीड है उसमें सोयाबीन की मकदार की वजह से ही हमारे बर्ड जो है वो मोटे और ताज़े होते हैं और ये फ़रोगत बख्शती है। इसके बाद हम आते हैं जी कनोला मील। कनोला मील व्यूवर्स, कनोला मील भी बाज़ार से बआसानी मिल जाता है और इनकी हम आपको इन तमाम प्रोडक्ट की प्राइस भी बताते चलते हैं। दलिया जो मक्की है वो आजकल जो है वो 50 रुपये केजी मिल रहा है, ठीक है। सोयाबीन जो है वो 120 रुपये केजी मिल रहा है, जबकि कनोला मील जो है वो 80 से 85 रुपये मिल रहा है। तो आगे हम बात करते हैं गवार मील। गवारे की फलियाँ होती हैं, उसके जो है जब उसको चूरा बना लिया जाता है तो गवार मील बच जाती है, ठीक है। तो ये गवार मील है। इसके बाद हम आ जाते हैं तुरखम बीज। ये बीज जो है इसको ज़िम्मेदार काश्त करते हैं। ये तमाम प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं और ये बीज इसको ज़ाफ़रान के बीज भी कहते हैं, लेकिन ये नकली ज़ाफ़रान है जो कि मार्केट में नकली ज़ाफ़रान के साथ ऐड करके असली को सेल किया जाता है। ये तुरखम बीज है जी, ठीक है। हम पास आते हैं, आपको दिखाते भी हैं। ये हैं तुरखम के सीड और ये इस पे हम आ चुके थे। ये गवार मील है। अब आगे हम आते हैं राइस पॉलिश। ये हमारे पास राइस पॉलिश है। राइस पॉलिश किसी भी सेलर से, जो कि चावल का सेलर है, वहाँ से इजीली दस्तयाब है 30 से 35 रुपए के हिसाब से केजी। इसके बाद हम आते हैं जी फ़िश मील। ये फ़िश का चूरा होता है जो कि किसी भी अपने इलाके की मार्केट से आपको इजीली दस्तयाब होगा, जो जहाँ पे ये बर्ड से रिलेटेड फीड वगैरह होगी। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो चबुर्जी चले जाएं। चबुर्जी में आपको नेशनल फीड वाले राना फीड एजेंसी के डीलर जो सबसे बड़े हैं, उनसे आपको फ़िश मील आसानी से मिल जाएगी और ये भी 100 रुपये केजी है। आगे आते जी गंदम का दलिया। गंदम का दलिया जो है वो आपने अपने बर्ड के लिहाज से पसवाना है चक्की वाले से, ठीक है। गंदम का दलिया आपको बखूबी पता है, गंदम आजकल महंगी है, तो 2400-2500 रुपये केजी है, जबकि गवर्नमेंट की जो प्राइस थी वो 1800 या 1950 है। इस वक्त मार्केट में गंदम का दलिया जो है वो भी 50 से 55 रुपये केजी मिल रहा है जी। व्यूवर्स, ये है डीसीपी पाउडर। डीसीपी पाउडर का बहुत मेन रोल होता है। कितनी रेशो पड़ती है इसके हिसाब से बाद में बात करते हैं। डीसीपी पाउडर जो है फीड के अंदर एक मिनरल के तौर पर काम करते हैं। ये हड्डियों का बुरादा होता है, चूरा होता है, जो कि जानवरों की हवानात की हड्डियां होती हैं। आगे हम बात करते हैं गुड़ का शीरा। तो व्यूवर्स, ये गुड़ का शीरा है, तो ये आपको मार्केट में आसानी से दस्तयाब है। अगर आपको मार्केट से ना मिले तो आप पुराना गुड़ ले लें अकबरी मंडी से
और उस गुड़ का शीरा बना लें। 40-50 रुपये आपको ये किलो के लिहाज से मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन तमाम प्रोडक्ट की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, 10 प्रोडक्ट हैं। तो ये 10 प्रोडक्ट पड़ती हैं। तो व्यूवर्स, हम आपको बताते जाएं कि अगर आप 200 किलो फीड बनाने लगे हैं तो कितनी मकदार किस जुज़ की पड़ेगी, किस प्रोडक्ट की कितनी मकदार पड़ेगी। तो हम आपको सारी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा सा अंधेरा है, तो बारिशों का सीज़न स्टार्ट है। गंदम का दलिया अगर हम 200 केजी फीड बनाने लगे हैं तो गंदम का दलिया 120 किलो चाहिए। सोयाबीन हमें 10 से 15 किलो चाहिए होगा। कैनोला मील हमें 10 केजी चाहिए होगा। गवार मील हमें 10 किलो चाहिए। तुरखम के बीज हमें 3 से 4 किलो चाहिए होंगे। जबकि राइस पॉलिश जो है वो हमें 10 किलो चाहिए। फ़िश मील जो फ़िश का चूरा है ये भी हमें 10 किलो चाहिए। आगे बात करते हैं गंदम का दलिया, तो ये हमें 10 से 20 किलो ये चाहिए होगा। डीसीपी पाउडर है तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, ये आप इसको ज़्यादा नहीं डाल सकते, बाकी चीज़ों में आप कमी और बेशी कर सकते हैं। डीसीपी पाउडर जो हड्डियों का बुरादा होता है, एक पाउडर शेप में आपको मिलता है, किसी भी वेटरनरी मेडिकल स्टोर से ये आपको मिल जाएगा आसानी से। इस पाउडर को, ये पाउडर आजकल 220 रुपये किलो मिल रहा है, और ये पाउडर 200 किलो जो फीड आप बनाने जा रहे हैं उसमें 2 किलो पड़ेगा। आगे बात करते हैं गुड़ का शीरा। अगर 200 किलो फीड है आपकी तो गुड़ का जो शीरा है वो आपका 5 से 8 किलो पड़ सकता है। तो ये ना हो कि आप गुड़ का शीरा 10 से 15 किलो डाल रहे हैं और वो बिल्कुल लेसिस फीड बन जाए। लेसिस फीड आपने नहीं बनानी, यानी कि बुरबरा सा बने आपकी फीड। बस ये हर जितने भी जूस हैं उनको ये शीरा जो है वो लगता जाए। तो व्यूवर्स, इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से अपनी फीड खुद तैयार कर सकते हैं अपने बर्ड की सेहत तंदुरुस्ती के लिए। सारा चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने मार्केट से कुछ ली हैं। गंदम का दलिया, मक्की का दलिया और गवार मील और तुरखम बीज और राइस पॉलिश, ये मेरे अपने घर की थी, और ये शीरा भी मेरे अपने घर का था। तो अगर हम फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में आप देसी अंडा चाहते हैं तो सवाए किसी एक चीज़ के, जो कि यहाँ पे मेरे सामने डीसीपी पाउडर है, ये एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप डेयरी फार्मिंग को भी लेते हैं। तो ये जब जानवर ज़िबा हो जाते हैं तो उनकी हड्डियों का बनता है। उसके अलावा तमाम चीज़ें आपकी फसलों में, आप फसलों में खुद उगाते हैं, किसान खुद उगाता है। मक्की का दलिया, सोयाबीन, कनोला मील, गवार मील, तुरखम के बीज, राइस पॉलिश, फ़िश मील जो है वो मछली फार्मिंग जो है, फ़िश फार्मिंग उससे रिलेटेड है। ये किसान डायरेक्ट बीज जो है गंदम में नहीं बोता, ये आप जो है फिशरी के अंदर आपको मिलती हैं, ठीक है। और गंदम का दलिया आपका, 2 चीज़ें आप जो किसान की नहीं है, जो डायरेक्ट, एक फ़िश मील और एक डीसीपी पाउडर। बाकी तमाम चीज़ें डायरेक्टली ज़िम्मेदार खुद अपनी प्रोड्यूस कर सकता है। तो व्यूवर्स, अपनी फीड खुद बनाएं महंगे ब्रांड से, महंगी फीड से बचने के लिए। और उस फीड में ना जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या उन्होंने जरासीम डाले होते हैं। मैं तो जरासीम ही कहूँगा, क्योंकि फीड से आप देख रहे होंगे कि आपके बर्ड में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आती हैं। ये प्रोडक्ट जब आप डालेंगे, एक फीड बनाएंगे, तो आपके बर्ड में किसी किस्म की डिजीज़ नहीं आएगी। और अपने बर्ड को फ्री रेंज फार्मिंग की तरफ लेकर जाएं और देसी अंडा आप खुद भी खाएं और पाकिस्तानी अवाम को भी खिलाएं। तो व्यूवर्स, हम इजाज़त चाहते हैं। यकीनन आप ये वीडियो देखने के बाद अपनी फीड खुद बनाएंगे। और ये बहुत सस्ती फीड पड़ती है, 2500-2600 रुपये का आपको 50 किलो का बैग पड़ेगा। जबकि मार्केट में बहुत महंगी फीड है और उस फीड में जान भी नहीं है। वो आप पानी थोड़ा सा लगाएं उस फीड को तो बहुत जल्द हज़म कर लेता है बर्ड, ठीक है। आप अगर तजर्बे के तौर पर देखना चाह रहे हो तो आप थोड़ी सी 14 नंबर या 13 नंबर कोई भी फीड लें, उस फीड में आप थोड़ा सा पानी लगा दें, थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो फीड फूलेगी नहीं, बल्कि नीचे की तरफ जो है वो चली जाएगी। यानी कि उस फीड के पल्ले कुछ नहीं होता, ठीक है। और वो जल्दी हज़म हो जाती है। जबकि जब जल्दी हज़म होती है तो बर्ड को यकीनन जल्दी भूख लगती है और फीड में वो उस तरह का रख रखाव नहीं है कि बर्ड की भूख ख़त्म कर सके। बर्ड वो बार बार खाने की कोशिश करता है। तो व्यूवर्स, अपनी जब फीड आप खुद बनाएंगे, आपका बर्ड भी हेल्दी है, उसको जल्दी भूख नहीं लगेगी।
तो हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम आपको जब फीड तैयार कर रहे होंगे तो तब एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और व्यूवर्स, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको आखिर में ये बताता चलूँ कि ये फीड जो है पानी लगाएं तो फूलती है, यानी कि हल्का सा पानी आपने, जब भी आपने, गर्मियों का सीज़न है तो बर्ड को आपने हल्का सा इस फीड में पानी मिला लेना है। तो उससे ये होगा कि जितने भी ये चीज़ें हैं पाउडर शेप में, तो ये वो बर्ड को डायरेक्ट जो जब वो खाएगा तो वो हिचकी जैसे इंसान को लगती है, इस तरह बर्ड की सांस की नाली में ये पाउडर वगैरह चीज़ें नहीं जाती। तो पानी आपने लाजमी हल्का सा लगाना, क्योंकि शीरा इसी चीज़ का काम करता है। अगर शीरा आपके पास नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप डाल रहे हैं तो हल्का सा पानी लगा लिया करें। तो जी व्यूवर्स, यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुस्तफ़ा अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, रब रखा।